हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। आज नवरस में हम डिस्कस करेंगे रौद्र रस। रौद्र रस यानी गुस्सा या एंगर, एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसको परफॉर्म करने में गुस्सा या एंगर का मूड दिखाई दे रहा हो, तो उस परफॉर्मेंस को रौद्र रस की परफॉर्मेंस कहते हैं। ऑडिशन में ज्यादातर एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस के लिए इसी मूड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस मूड की परफॉर्मेंस लाउड, एनर्जेटिक और काफी इम्पैक्टफुल होती है। वैसे तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि किसी पर गुस्सा करना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है उस गुस्से पर कंट्रोल करना। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मूड, कंट्रोल। आपको इस मूड की परफॉर्मेंस में अपने ऊपर कंट्रोल रखना ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर अपनी परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, इतना ज्यादा डूब जाता है कि वो अपने ऊपर से खुद का कंट्रोल खो देता है। इसका रिजल्ट ये होता है वो खुद को या अपने को एक्टर को चोट पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी टीम जो उसके साथ काम कर रही है डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए आपका अपनी परफॉर्मेंस में कंट्रोल बहुत जरूरी है। नॉर्मली जब कोई इंसान किसी पर गुस्सा करता है तो बेसिकली वो उस पर डोमिनेट करना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी आवाज का इस्तेमाल करता है। वो अपनी आवाज को ऊंचा उठाता है, तेज बोलता है, हाई एनर्जी का यूज करता है, अपने बॉडी जेस्चर्स को वो एग्जैजरेट करता है। लेकिन इन सभी में जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये कि कोई भी इंसान जब गुस्सा करता है तो वो अपने वर्ड्स में बहुत क्लैरिटी रखता है। यानी अगर कोई इंसान गुस्सा करते वक्त सामने वाले पर इल्जाम लगा रहा है या उसे गाली दे रहा है, तो उसके वर्ड्स में पूरी क्लैरिटी होगी। एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस में इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो हाई एनर्जी रखते हैं, तेज बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी जेस्चर्स रखते हैं। लेकिन ज्यादातर एक्टर्स जो गलती करते हैं वो ये कि एनर्जी को हाई रखने के चक्कर में वो अपने वर्ड्स की क्लैरिटी को खो देते हैं, जिसकी वजह से उनके डायलॉग्स शोर लगने लगते हैं और उनकी परफॉर्मेंस में अच्छी एनर्जी होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इसलिए आप जब भी परफॉर्म करें तो अपनी परफॉर्मेंस में कंट्रोल रखें और क्लियरिटी रखें। मेरे टीचर मिस्टर फरीद अहमद सर ने मुझे सिखाया है कि परफॉर्मेंस हमेशा एफर्टलेस होनी चाहिए। यानी आपकी परफॉर्मेंस में एफर्ट्स लगने तो चाहिए लेकिन दिखने नहीं चाहिए। अक्सर एक्टर्स एंगर मूड की परफॉर्मेंस में अपने फेस पर या अपनी बॉडी मसल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, जो स्क्रीन पर देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको अपनी परफॉर्मेंस में अलग से प्रेशर डालने की जरूरत नहीं होती। कहा जाता है कि चेहरा मन का आईना होता है, तो जो भी आप मन से फील करेंगे, जो भी आप अंदर से फील करेंगे, वो आपके चेहरे पर आएगा ही। उसके लिए अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। आपकी परफॉर्मेंस में आपका फील इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके डायलॉग से ज्यादा आपकी आंखें और आपका चेहरा बात करे। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस में ये सोचेंगे कि मैं इस डायलॉग पर ये वाला एक्सप्रेशन दे दूं, तो हो सकता है कि आप फंबल कर बैठें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपका दिमाग आपके कैरेक्टर की रियल फील से हटकर उस एक्सप्रेशन पर चला जाएगा जो आप सोच रहे हैं, और जिसका रिजल्ट होगा फंबल। अक्सर लोग सजेस्ट करते हैं कि अपने कैरेक्टर में इन्वॉल्व होना सीखो, लेकिन किसी भी कैरेक्टर में इन्वॉल्व होने की भी एक लिमिट होती है। आप अपने कैरेक्टर में 100% की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप मरने वाले सीन सिर्फ एक बार ही कर पाएंगे, या हो सकता है कि आप अपनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपने सामने वाले एक्टर को नुकसान पहुंचा दें। इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक सीन है और सिचुएशन ये है कि आपको एक शराबी को थप्पड़ मारना है, क्योंकि वो नशे की हालत में बेवजह आपके माँ बाप को बुरा भला कह रहा है। अगर आप 100% की इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे
तो जाहिर सी बात है कि आप उसे सच में थप्पड़ मार देंगे। अब हो सकता है कि वो एक्टर जो शराबी का कैरेक्टर कर रहा है वो इसके लिए तैयार ना हो, या हो सकता है कि आपका ये जेस्चर उसे पसंद ना आए, तो वो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन भी ले सकता है। इसलिए आप अपनी परफॉर्मेंस से पहले, खासकर एंगर मोड की परफॉर्मेंस से पहले, अपने को एक्टर के साथ डिस्कस जरूर कीजिए कि आप क्या परफॉर्म करने वाले, और परफॉर्मेंस के दौरान खुद पर भी कंट्रोल रखिए कि कहीं फ्लो की वजह से आपसे कोई गलती ना हो जाए। ये एंगर मूड की एक स्पीच है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप के फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर में से किसी एक पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप परफॉर्मिंग। थैंक यू। कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं खुद तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। तुम हो क्या? तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है यार? हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। और वो क्या था उस दिन छत पर? राघव मेरा पुराना बीएफ है, राइट? और फिर क्या बोला तुमने? मैं किसी से फोन पर बात नहीं करती हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे यार, जब तुम किसी से फोन पर बात नहीं करती हो तो तुम्हारे बीएफ बने कैसे? और दिमाग तो मेरा तब चकरा गया जब तुमने इंस्टा पर पिक डाली और साथ में लिखा अलोन। या तो तुम खुद पागल हो या मुझे पागल करके छोड़ोगी।